देखिए कैमरा। तो क्या बिहार में वाकई खेल हो रहा है? क्या लोकतंत्र अब कैमरे के भरोसे रह गया है? आखिर आधी रात को पिकअप वैन स्ट्रांग रूम में क्या कर रही थी? क्या जनता के वोट पर अब भरोसा करना भी भूल जाए? दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन मतदान के साथ ही उठने लगे हैं वो सवाल जो हर चुनाव में उठते हैं और हर बार जवाब की जगह चुप्पी छा जाती है। इस बार मुद्दा स्ट्रांग रूम का है। स्ट्रांग रूम, जहां वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनें रखी जाती है, वहां का सीसीटीवी कैमरे आखिर बंद क्यों किया जा रहा है? आधी रात को एक पिकअप गाड़ी स्ट्रांग रूम के अंदर जाती है और फिर निकल जाती है। अब जरा सोचिए, 6 तारीख को वोटिंग हुई थी, आज 8 तारीख है, बीच में सिर्फ 2 रातें, और उन 2 रातों में सीसीटीवी बंद होने की शिकायतें आने लगी। क्या यह कोई इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा इशारा किया जा रहा है? आरजेडी ने तस्वीरें शेयर की है, वीडियो पोस्ट किया है और सवाल उठाया है। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं। आधी रात को पिकअप वैन अंदर जाती है और फिर निकलती है। तो आखिर चुनाव आयोग चुप क्यों है? क्या लोकतंत्र अब कैमरे के ब्रेक स्क्रीन पर टिक गया है? सीसीटीवी बंद, रात में पिकअप वैन, देश का सबसे बड़ा वोट डकैत प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए हैं। आरजेडी का यह आरोप है कि दिल्ली से बड़का वोट ठग रोज बिहार आता है ताकि गोदी मीडिया के जरिए वोट चोरी से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सच में पारदर्शी है तो आधी रात को कैमरा बंद करने की क्या जरूरत है? बिहार कह रहा है इन बाहरी ठगों को इस बार जनता सबक सिखाएगी। ये 2 बाहरी लुटेरे बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या बिहारी ऐसा होने देंगे? बिहार का सवाल अब सिर्फ वोट का नहीं है, साख का बन गया है। देखिए ये फुटेज, 11:53 पर कैमरा बंद, 5 मिनट 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद, और तभी अंदर से पिकअप वैन निकलती है। आखिर यह संयोग है या फिर सिस्टम? जब कैमरा बंद होता है तभी मूवमेंट क्यों होता है? कैमरा बंद हुआ, गाड़ी अंदर आ गई। राहुल गांधी ने भी कहा हम सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, लेकिन चुनाव आयोग 45 दिन के बाद देने की बात करता है। सवाल, अगर सब कुछ ठीक है तो फुटेज छिपाने की क्या मजबूरी है? पर्दे पर देखिए, बाकी सारे कैमरे चालू हैं, लेकिन एक कैमरा बंद है। क्या यह संयोग बार बार सिर्फ विपक्षी सीटों पर ही होता है? एक एक कैमरे बंद होते हैं। आरजेडी का कहना है कि अलग अलग विधानसभाओं के कैमरे एक एक करके बंद कर दिए जा रहे हैं। आखिर कौन है जो इन कैमरों को ऑफ कर रहा है और क्यों? बंद हो चुका है। जहां स्ट्रांग रूम होते हैं वहां बिजली, जनरेटर, सुरक्षा, सब इंतजाम रहते हैं। फिर हर बार यही गड़बड़ी क्यों हो जाती है? क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी है या फिर किसी तकनीक से खेल? कंचन जादव लिखती है, एक एक कर कैमरे क्यों बंद हो रहे हैं? क्या इसी वजह से आयोग 45 दिन बाद फुटेज देता है, और वो भी तब जब सच्चाई दफन हो चुकी होती है? आयोग ने पहले कहा था कि मां बहनों की इज्जत का सवाल है, इसलिए फुटेज नहीं देंगे। तो अब पूछिए, जब कैमरे बंद है तो इज्जत की रक्षा कौन करेगा? और क्या आयोग की साख अब खतरे में भी दिख रही है? लालगंज की उम्मीदवार शिवानी शुक्ला फोन पर बात करते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं नहीं, मशीन बदलनी पड़ेगी। तो क्या ये मशीनें वोट के साथ खेल रही है? एक एक आवाज, एक एक बूथ से आती शिकायतें, कहीं मशीन बदली,
कहीं सीसीटीवी कैमरे बंद है और कहीं पिकअप वैन अंदर आती जाती ही दिखाई दे रही है। क्या यह लोकतंत्र की सुरक्षा है या लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है? आधा चुनाव हो चुका है, आधा बाकी है, लेकिन सवाल यह है कि जो हो गया वो सुरक्षित भी है क्या? सीटों पर जनता ने फैसला मशीनों में कैद कर दिया। अब इन मशीनों की हिफाजत लोकतंत्र की हिफाजत है। क्या बीजेपी और नीतीश कुमार को भी डर नहीं होना चाहिए था कि अगर कैमरे बंद है तो कौन जाने किसका वोट किसके खाते में चला जाए? आधे चुनाव के बाद अब राजनीति खुलकर बोल रही है। तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास, भाजपा की बेचैनी और नीतीश कुमार का सन्नाटा। क्या जनता ने पहले ही संदेश दे दिया है? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी पर सीधा हमला कर दिया है। कांग्रेस ने मोर्चा खोला, वोट चोरी बंद करो, चुनाव आयोग जवाब दो। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की 100 यात्रा निकाल दी। नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़, लोकतंत्र बचाओ। क्या बिहार की सियासत अब दिल्ली के फैसलों पर टिकी है या इस बार बिहार खुद अपनी दिशा तय करेगा? बिहार का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह आने वाले 2029 की राजनीतिक ट्रेलर है। ज्ञानेश कुमार का पहला चुनाव और शायद उनका सबसे कठिन इम्तिहान भी है। क्या वे इस विवाद से बच पाएंगे या इस्तीफा देकर सीधा निकल जाएंगे? अब दोस्तों, बीजेपी जीते तो सीएम कौन, नीतीश कुमार या कोई नया चेहरा? क्यों बीजेपी अब भी नीतीश को खुला समर्थन नहीं दे रही है? क्या भीतर ही भीतर कोई और खेल चल रहा है? पहले चरण में बम्पर वोटिंग, आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट पड़े, लेकिन क्या यह वोट परिवर्तन का संकेत है या प्रबंधन का एक नया नतीजा? बिहार के कई गढ़ जहां बीजेपी सालों से जीतती आई है, वहां इस बार नाराजगी की हवा बह रही है। क्या यह हवा तूफान बन जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या जनता इस बार उसकी सुनेगी या बोलेगी अब आधा चुनाव बाकी है? पर जो आधा हो चुका है वो तय करेगा नतीजों की दिशा। बिहार की जनता का मूड बदल चुका है और अब हर वोट एक संदेश बन चुका है। तो क्या बिहार में वाकई खेल हो रहा है? अगर ये खेल नहीं है तो फिर ये सारी चीजें जो चल रही है वो क्या है? दोस्तों, बने रहे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।